बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 की, और लेक्चर नंबर 4 में हम डिबगिंग की सारी चीज़ों को कवर करेंगे विद इन पाइथन आइडियली डोमेन। तो आज हम लेक्चर 4 में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो हमें लेक्चर 4 में आगे जाते ही आपको सबसे पहले समझने की जो ज़रूरत है वो है एरर, के एरर होते क्या हैं, एरर होते किस टाइप के हैं। जनरली हमारे पास जो है वो दो टाइप के एरर शो हो रहे होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पाइथन आइडियली का जब हमने प्रोग्राम सॉल्व किया था तो आपने उसमें देखा होगा कि सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर का मतलब यह है कि जनाब आपने जो है वो प्रोग्राम को लिखने में कोई एक सिंटैक्स या कोई एक अल्फ़ाबेट, लाइक अगर मैं प्रिंट लिखती हूँ तो प्रिंट की जगह मैं अगर प्रिंट्स लिख दूँ तो ये एक सिंटैक्स एरर है कि मैंने जो है वो सिंटैक्स ही गलत दिया है। ठीक है, सिंटैक्स एरर नॉर्मली जो है वो नॉर्मली अगर हो रहे होते हैं आपके प्रोग्राम में तो उसको आप इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ काम करें। इसके अलावा कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रिंट को प्रिंट्स लिख दिया, चॉइस को चॉइसेस कर दिया, रैंडम फंक्शन को फंक्शंस कर दिया। इस तरह की जो आपके पास प्रोग्राम है ग्रामेटिकल एरर, उसको जो है वो हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ये तो आपके पास सिंटैक्स और लॉजिकल एरर है जो कि आपको डायरेक्टली वो इन द लाइन ऑफ योर प्रोग्राम आपको शो कर देता है कि जनाब इस लाइन में आपके पास जो है वो ये एरर मौजूद है, जिसको आप इजीली जो है वो देखकर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम अगर देखें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें और उसमें अगर लॉजिकल या सिंटैक्स एरर के अलावा अगर कोई और हमारे पास एरर आ जाता है तो, या लॉजिकल एरर ही आपके पास कोई ऐसा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या करते हैं ना, सोर्स फाइल को कंपाइलर के ज़रिए हम कंपाइल करते हैं। जब हम कंपाइलर के ज़रिए सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं तो वो एक एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन चेक करता है, और जहाँ पर भी लॉजिकल एरर अकर हो रहे होते हैं उसको जो है वो आपको बता रहा होता है, या फिर जहाँ पर भी सिंटैक्स एरर आपके पास अकर हो रहा होता है वो उसको बता रहा होता है। ठीक है, आइडियली का जो हमारे पास कंपाइलर है वो डायरेक्टली रन करता है। अगर हम जो है वो अपने लेक्चर में देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर के साथ ही आपको डिबगिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ एरर अगर आपने समझ लिया तो आपको अब डिबगिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है समझना। हम क्या करते हैं, अपने पाइथन शेल को खोलते हैं, ठीक है, और हम अपने स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करते हैं। जब भी हम उसे रन करते हैं और उसमें अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आपको पहले ही बता देते हैं जनाब आपके इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हमें डिबग का ऑप्शन ऑन करना है तो डिबग का ऑप्शन हम कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जनाब अपना पाइथन शेल ओपन करते हैं। ये है मेरा पाइथन शेल, और इस पर जो है वो मेरे पास डिबग का एक अदद ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिबगर का जो है वो सारा एक कंट्रोल मौजूद है। इसमें आप जो है वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हैं स्टैक और लोकल और सोर्स कोड या ग्लोबल कोड्स वगैरह में जो भी अगर एरर है आप उसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिबगिंग के प्रोसेस में जब भी हम जो है वो डिबग स्टार्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन से हमारे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम जो है वो एक जहाँ से हमें चेक करना हो प्रोग्राम के, हम वहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं डिबग के प्रोसेस को, और वहाँ से नीचे के जितने भी कोड की लाइंस हैं उनको जो है वो चेक कर लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें तो आपके पास पाइथन स्क्रिप्ट में जो है वो आप रन के फंक्शन के ज़रिए जो है वो आप चेक कर सकते हैं डिबग का। अब यहाँ पर अगर आप देखें मेरे डिबग के ऑप्शंस को, तो मेरे डिबग के ऑप्शंस ऑलरेडी जो है वो सेट हैं। ठीक है, और जब भी मैं अपना कोई भी प्रोग्राम रन करूँगी, लाइक कुछ इस तरह का, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक प्रोग्राम है और मैं इसको जो है वो रन करती हूँ, तो जैसे ही मैं रन करूँगी ये तमाम जो है वो सोर्स कोड इसकी चेक होंगी और उसके बाद जो है वो ये वाला मेरा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी एरर होगा तो मुझे कुछ भी एरर इस तरह का जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास आर्गुमेंट बता रहा है कि जनाब ये एक रैंडम चॉइस की लाइन, जहाँ पर आपने कोड में रैंडम चॉइस लिखा है यहाँ पर एरर मौजूद था। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप एरर केस में आपको पूरी जो है वो आर्गुमेंट में जहाँ पर भी आपका एरर मौजूद है वो आपको डायरेक्टली शो कर देता है। ठीक है, और ये ट्रेस करके आपको बता देता है कि जनाब यहाँ पर आपका एरर मौजूद है और आप इसे जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ों को देखते हैं जनाब डिबगिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखें जनाब गो का बटन जो है जो हमारे पास डिबगर में यहाँ पर मौजूद है,
आप ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा जो है वो एक अदद प्रोग्राम चल रहा था, दैट्स वाई मेरा डिबगर ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, आप यहाँ पर देखें डिबग का जो है यहाँ पर फंक्शन आ चुका है कि डिबग आपने ऑन कर लिया है। तो हम जाते हैं इस पर डिबग के उस पर प्रोग्राम पर और अपने जो है वो ब्रेक पॉइंट को सेट करते हैं। ब्रेक पॉइंट को सेट करने के बाद फिर जो है वो हमारे पास जब प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाता है तो फिर हम उस डिबगर को ऑफ कर देते हैं। जब मैं डिबग को ऑन करूँगी तो मेरे पास यहाँ आइडियली शेल में डिबग ऑन का जो है वो एक ऑप्शन आएगा। डिबग ऑन करके मैं यहाँ पर कोई भी काम करती हूँ या कोई भी कमांड लिखती हूँ तो वो मेरे पास शो हो जाएगा। लेट सपोज के मैं जो है वो ये वाला पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिखती हूँ डिबग ऑन करके। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मुझे कुछ एरर शो कर रहा है। ये एरर क्या शो कर रहा है? सिंटेक्स एरर है। मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो एक ही साथ मैंने लिख दी हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक एक करके जो है वो स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, तो एक एक करके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होंगी। सही है, अब इसमें मैंने चेक किया क्या इसमें कोई जो है वो एरर मौजूद है? नहीं जनाब, इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। अब मैं अगेन जो है वो दूसरी स्टेटमेंट देती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसमें चेक करती हूँ कि क्या इसमें जो है वो कोई एरर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जनाब इस वाली लाइन में आपके पास कोई एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिबग का ऑप्शन है जो कि आपको एक एक चीज़, उसके बटन्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जो है वो लोडर फाइल, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बता देता है कि इस लाइन में क्या गलती, किस लाइन में क्या गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा, स्टेप बटन जो है वो स्टेप वाइज जो है वो आपके सारे कोड्स को जो है वो चेक करता है। ठीक है, और अगर हम इसे क्विट करें या हम इसे जो है वो बंद करें तो आप क्विट के ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली डिबगर को ऑफ़ कर दें। जब हम डिबगर को ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो डिबग ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट डिबगिंग। डिबगिंग जो है वो नॉर्मली हमारे पास प्रोग्राम में डायरेक्टली हो रहा होता है। लाइन बाय लाइन जो है वो आइडियली शेल जो है वो चेक करता है और आपको बताता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास समरी में अगर हम देखें तो आपको जो है वो ब्रेक पॉइंट सेट करना है, आपको जो है वो कोड की लाइन चेक करनी है, एक एक लाइन एट अ टाइम चेक करनी है, इंस्पेक्ट करना है उसमें तमाम वैल्यू और वेरिएबल्स जो है वो सेम हैं या नहीं, यानी उसके अंदर ठीक तरह से जो है आपने वैल्यू और वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है या नहीं। ठीक है, कहीं पर कोई सोर्स बग तो मौजूद नहीं है। अगर कोई सोर्स बग मौजूद होता है तो फिर उसे जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाता है, उसे जो है वो आपको फिक्स करने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास डिबगर का ऑप्शन था, ये डिबगर की सारी चीज़ें थी। नॉर्मली तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रन नहीं हो रहा और एरर जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा होता तो फिर हम जो है वो डिबगिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 को। अगर आपको मेरी ये लेक्चर समझ आई हो और पसंद किया हो आपने तो अपने स्टूडेंट से, अपने कलीग से जो है वो शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।